हेलो डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में iOS का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। iOS क्या है और iOS में कितने मॉड्यूल हैं, उसके बारे में जस्ट ब्रीफिंग पढ़े थे। देन इस वीडियो में हम मॉड्यूल 1 चालू करेंगे, देखेंगे मॉड्यूल 1 एक एक करके हम मॉड्यूल पढ़ेंगे और iOS को बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे, ताकि जो हमारा परसेप्शन है वर्क प्लेस पे हजार्ड को स्पॉट करने के लिए काफी ज्यादा शार्प हो, तभी जाकर के हम एक्सीडेंट, इंसिडेंट या किसी भी दुर्घटना होने से हम क्या कर सकते हैं, पहले हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहले आपका हजार्ड को स्पॉट करने की जो क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए। तो बेसिकली iOS इसी पर है। आपको वर्क प्लेस पे ज्यादा से ज्यादा हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसका कंट्रोल लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 क्या है? इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली। उसके बारे में हम बात करेंगे। लर्निंग पॉइंट क्या क्या हम सीखेंगे। व्हाई इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज सेफली, क्यों क्यों महत्वपूर्ण है वर्क प्लेस पे आपको सेफ्टी क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, सेफ तरीके से काम चालू करना, देखना क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज है, एज ए मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मान लीजिए आप एज ए HSC मैनेजर हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मैनेज सेफली, जरूरत क्यों है किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने के लिए, जरूरत क्यों है। जस्ट फॉर अ मोमेंट, एक टाइम के लिए आप सोचिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्सीडेंट हो गया। इस थोड़े टाइम के लिए सोचिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्सीडेंट हो गया। व्हाट वुड इट मीन टू यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। आप इसका ऑर्गेनाइजेशन का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिएक्शन कैसा रहेगा, उसके बारे में पूछ रहा है। थिंक अबाउट द इंजर्ड वर्कर्स, उस वर्कर के बारे में सोचिए जो कि पर्सनल कॉस्ट पेन से सफर होगा, उसकी फैमिली सफर होगी, और वर्कर्स क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि वो कभी रिकवर ना हो, उसका जो चोट लगा वो रिकवर ना हो। इफ इट इज shown that the accident happened because of a failure to manage health and safety risk determination, अब इससे क्या होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट होता है तो मतलब क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम फेल है। और जो रेगुलेटरी है, रेगुलेटर में टेक एक्शन विच इन टर्न में लीड टू प्रोसिक्यूशन फाइल्स एंड इंप्रूवमेंट, उसमें जो अथॉरिटी है आपकी, लीगल एक्शन भी हो सकता है। आप क्या हो सकते हैं, आपको फाइन भी लग सकता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ेगा, और आपको जेल भी हो सकता है। देयर में आल्सो भी पर्सनल इंजुरी क्लेम्स फॉर द इंजर्ड, और वो इंजुरी का जो आपका जो पॉलिसी है, पॉलिसी के हिसाब से क्या करेगा, वो इंजर्ड का वो क्लेम करेगा। Maybe that does not alarm you too much. You are reasonably comfortable outfit in financial terms and the costs are not going to hit you too hard. अब आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आप फाइनेंशियल स्ट्रांग है। यदि फाइनेंशियल आप स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप झेल लोगे, छोटा मोटा जो चोट लगी है एम्प्लॉयज को झेल लोगे। लेकिन आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आपको कोई रेगुलेटर एक्शन मिलेगा, आपको प्रोसिक्यूशन भी करना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा, तो उस टाइम क्या होगा, आप जस्ट इमेजिन करें एक टाइम के लिए उस टाइम क्या होगा। देन बट व्हाट अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर एक्सीडेंट। अब हम बात करें
यदि हम बात करें तो उस लेबर का क्या होगा, उस लेबर का आपको रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा, आपको एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, आपका प्रोडक्शन डिले होगा, आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ेगा और उस लेबर को आपको कंपेंसेशन भी दे देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखें, इंश्योरेंस विल नॉट पे द कॉस्ट ऑफ क्रिमिनल फाइन। क्रिमिनल फाइन्स में वो क्या होगा, इंश्योरेंस पे नहीं होगा। इन एडिशन व्हाट हैपेंस व्हेन द लोकल और इवन नेशनल, अब ये भी होगा कि उसमें आपको जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट होगा तो वहां पे आजकल पता है आपको व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो वो मीडिया में वो बात फैल जाएगी, टेलीविजन पाएगा, आपकी कंपनी का क्या होगा, नाम खराब होगा। ऑर्डर भी तो ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू थिंक, जो अभी कस्टमर ने आपको जो ऑर्डर दिया है वो सोचेगा वो सबसे में एक्सीडेंट हो गया, न्यूज पे आएगा, आप हाईलाइट होंगे, आपके जो जॉब ऑर्डर्स हैं सब कैंसिल हो जाएगा और आपकी जो रिपुटेशन है मार्केट में वो सब बेकार हो जाएगा। आप एक टाइम के लिए जो कॉस्ट है वो तो कवर कर लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन यदि आपका एक बार इज्जत चली गई, रेपुटेशन खराब हो गया, वो आप कैसे लाइएगा, वो बड़ी मुश्किल है। इसके लिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो है कि सेफ्टी पे आप पैसे खर्च करें और उसके बाद में आप अपना रेपुटेशन अच्छा कर सकते हैं। यदि आपका रेपुटेशन खराब हो गया तो आप उसके बाद आप कितना भी कॉस्ट लगा लो, एक बार धब्बा लग गया वो दोबारा आप क्या करते हैं, दोबारा नहीं आने वाला। इसके लिए पहले वो चीज हम पहले क्यों ना खर्च करें। तो ये रीजन है आपको वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट करने का। देन बात करें केस स्टडी, एक हम इसी तरह केस स्टडी पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर वाज यूजिंग एन अनगार्डेड ड्रिलिंग मशीन, एक वर्कर है जो ड्रिल मशीन यूज कर रहा है जिसका गार्ड नहीं लगा हुआ है, एक इंजीनियरिंग कंपनी में जहाँ पे 15 वर्कर काम कर रहे हैं। द स्लीव ऑफ हिज जंपर कट ऑन द रोटेटिंग ड्रिल, उसका जो स्लीव है वो क्या हो गया, जंपर वो टूट गया और उसके इंटैंगलिंग हिज आर्म, और उसके रोटेट होकर के उसके हाथ पे लग गया। बोथ बोन हिज लोअर आर्म वेयर ब्रोकन एंड ही सफर्ड एक्सटेंसिव टिश्यूज एंड मसल इंजरी, और उसका जो मसल है वो कट गया, दोनों हाथ क्या हुआ उसके, दोनों हाथ के मसल कट गए। यो 12 दिन हॉस्पिटल में रहा, मेजर सर्जरी हुआ, उसका काम बंद हुआ, 3 महीने तक वो क्या रहा, घर पे रहा। On his return, जब वो काम पे वापस आता है, he was placed on his administrative duties for 5 months and was unable to operate machinery for 8 months, और उसके बाद में वो 5 मंथ वो एडमिनिस्ट्रेटिव के केयर में रहता है। देन वो 8 महीने कुछ काम नहीं कर पाएगा, कोई मशीन नहीं चला पाएगा। द एमडी वाज $45,000। Another cost was that 2 employees not involved in the accident were made redundant to prevent the company from going out of business। और इतना आपको अमाउंट एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा ताकि आपका जो बिजनेस है वो स्मूथली चलता रहे। हो सकता है कि आपका जिस एम्प्लॉय को चोट लगा है वो जाकर के कोर्ट में बता दे कि वहां पे सेफ्टी का कुछ अरेंजमेंट्स नहीं है, तो आपका क्या होगा, उल्टा जो एक्शन है वो एम्प्लॉयर के ऊपर आ जाएगा। देन consequently there are 3 key reason to manage safely। 3 रीजन है जो आपको वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करना है। जैसा कि ये निबोस में भी है, वो 3 रीजन देखेंगे यहाँ पे भी। ये निबोस लेवल 3 का सर्टिफिकेशन है और ये लेवल 2 का है। तो यदि हम पहले आईओएस फिनिश करते हैं उसके बाद में यदि निबोस करते हैं तो बहुत ही ज्यादा हमें मदद मिलेगा। एक पहला रीजन है सेफ्टी मैनेज करने का, मोरल। It is not acceptable for workers to suffer injury and ill health as a result of doing their job, demonstrating that the organization cares about staff safety, health, and lead to a happier and more productive workforce। यहाँ पे यदि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट होता है तो सारा एम्प्लॉय का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, वो काम करने की इच्छा नहीं होगा उसे, और उसे मन में क्या रहेगा कि यार उससे एक्सीडेंट हो गया, अच्छा काम नहीं है,
अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उसका मोरल डाउन हो जाएगा, वहां पे उस एम्प्लॉय को काम करने के लिए बड़ा तकलीफ होगा। तो इसकी वजह से ये रीजन है, एक मोरल है कि आपको वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं करना है। देखिए एक दूसरा हम केस स्टडी पढ़ते हैं एक और। इन 2000 the pharmaceutical manufacturer AstraZeneca started a well-being program for employees which focused on the home-work balance, rehabilitation and treatment and health promotion. The company benefited from the strategy. In UK alone, absence level are 31% lower than the UK average, saving the estimated 5 million per year. There was a 53% reduction in the number of autonomic-related health and safety cases per million hours worked by the firm's UK employees in the first 6 months of 2003, and a reduction of the number of stage cases. तो एक एक केस स्टडी है यूके में जो किया गया है, उन्होंने कंपैरिजन किया वर्क फ्रॉम होम का और होम वर्क का, उन्होंने क्या किया, बैलेंस किया। उसमें जब दोनों को उन्होंने बैलेंस किया तो उनको जो अर्गोनॉमिकल रिलेटेड हेल्थ एंड सेफ्टी जो केसेस थे वो क्या हुए, रिडक्स हो गए, रिडक्शन हुआ उसमें। मतलब ज्यादा जब देखिए कभी भी यदि लाइफ को और वर्क को बैलेंस बना के चलेंगे तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। यदि आप ज्यादा लाइफ को ऊपर चले गए तो वर्क सफर करेगा, यदि वर्क चलेगा तो लाइफ सफर करेगा। तो जब उन्होंने वो यूके में सर्वे किया तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट 6 महीने 2003 में उन्होंने जो वर्क रिलेटेड जो स्ट्रेस केसेस था वो क्या हुआ, वो रिड्यूस हुआ। देन दूसरा रीजन है लीगल रीजन से भी आपको हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करना है। द लॉ रिक्वायर्स कि यदि मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट होता है तो क्या होगा, कंपनी के ऊपर केस होगा, प्रोसिक्यूशन, जेल होगा, देन उसके ऊपर पेनाल्टी लेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा। तो लीगल रीजन से भी क्या है कि हमें हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करना है। देन फाइनेंशियल रीजन से भी हमें वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करना है। जैसे कि जब किसी को चोट लगता है तो उसमें हर तरह के कॉस्ट लगते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसमें कि कुछ क्या होता है, इंश्योर्ड होता है, कुछ अनइंश्योर्ड होता है जो एम्प्लॉय को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। और उसके बदले क्या होगा, यदि किसी को मान लीजिए चोट लग गया तो आपको न्यू एम्प्लॉय क्या करना है, हायर करना है। उस टाइम आपको यदि एक्सीडेंट हो गया तो बिजनेस लॉस होगा। तो इस तरह से फाइनेंशियल रीजन से भी आपको हेल्थ सेफ्टी क्या करना है, मैनेज करना है। एक केस स्टडी है। Over the past 10 years, management and employees the GlaxoSmithKline manufacturers site at Stratford have developed a program that aims to improve health and safety, greater transparency and sharing responsibilities. Since 2000, GSK has enjoyed a 40% reduction in employee liability claims thanks to the success of the program. और उन्होंने एक गैलेक्सो एक सर्वे किया, केस स्टडी है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, उसमें उन्होंने डेवलप प्रोग्राम चालू किया और उसमें उनका एम था कि हेल्थ एंड सेफ्टी का जो ट्रांसपेरेंसी है वो खुलकर आए और स्टाफ अपना क्या करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करे, शेयर करे। तो इसमें देखा गया कि जीएसके कंपनी में 40% उसका रिडक्शन, जब एम्प्लॉय ने अपना लाइबिलिटी लिया तो उसमें देखा कि 40% क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो सेम केस स्टडी का मतलब यह है कि सेम इसी तरह आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को अवेयर करें, अवेयरनेस ट्रेनिंग दें, सजेशन स्कीम रखें और हेल्थ एंड सेफ्टी के जितने सारे सजेशंस हैं सजेशन लें और उस पर क्या करें, आप एक्ट करें, उस पर काम करें। तब जाकर के हम अपने हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इनहेल्थ प्रमोट कर सकते हैं। अब दूसरा चीज हमने देखा था, व्हाट आर माय रिस्पांसिबिलिटी मैनेजर। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं मैनेजर हूं तो मेरी क्या रिस्पांसिबिलिटी है। Okay, so we have talked about the company so far. Now let's talk about you. As a manager, you should already know that you have health and safety responsibility. As a manager है तो आपको पता होनी चाहिए कि health and safety responsibilities हमारे क्या क्या है। As a manager, you are the front line of safety. As a manager है तो आपके सबसे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है, आप एम्प्लॉयर का एक रिप्रेजेंटेटिव हैं कि हाँ मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ हेल्थ एंड सेफ्टी का। आप क्या करेंगे, एक डिसीजन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और यू आर इन कंट्रोल ऑफ व्हाट रियली हैपन। आप कंट्रोल करेंगे कि रियली में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। आपकी एज ए मैनेजर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है।
कि हेल्थ एंड सेफ्टी के नियम कानून बनाइए, इंप्लीमेंट कीजिए, बिकॉज एम्प्लॉयर ने आपको सीधा, आप रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ एंड सेफ्टी का। Responsibility leads to accountability. As a manager, you can delegate responsibility, but you cannot give away from accountability. You are ultimately accountable. आप responsibility और accountability आपकी जिम्मेदारी है as a manager related to health and safety. Let's go back our opening scenario. एक बार हम scenario देखेंगे where we asked you to think about a serious accident. मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया, तो आप अपने आप को कहां देखेंगे, किस पोजीशन में देखेंगे, और जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको कैसे आप रिप्लाई करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। यू आर अकाउंटेबल फॉर सच मैनेजिंग रिस्क द एम्प्लॉय इज एक्सपोज्ड टू। आप अकाउंटेबल हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को, एम्प्लॉय को रिस्क को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए। यू विल हैव टू अरेंज रिप्लेसमेंट लेबर। आपको अरेंज करना पड़ेगा, उसको किसी को चोट लग गया तो आपको उस लेबर के जगह पे आपको रिप्लेस करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको जिम्मेदारी है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करना, उसको रिपोर्ट करना, और गवर्नमेंट एजेंसी के साथ आपको लाइजनिंग करना है। इंश्योरेंस कंपनी और मीडिया को भी आपको जवाब देना पड़ेगा। मान एज ए मैनेजर आपको ये सारी चीज करना पड़ेगा। देन यू विल हैव टू टेल योर एम्प्लॉयज फैमिली दैट दे वांट नॉट कमिंग होम टुनाइट। और उनके फैमिली को, इंजर्ड पर्सन को, फैमिली को जाकर आपको बताना पड़ेगा कि वो आज रात को क्या है, वो नहीं आ सकते। अपने एम्प्लॉय को उसको घर पे जाकर बताना पड़ेगा, उनको चोट लग गई है, वो घर पे नहीं आ सकते। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हेन यू रिटर्न टू योर कंपनी, जब आप इतना करने के बाद आप कंपनी आते हैं, तो मेक अ लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबल टू मैनेजर। आप अपने काम को डिवाइड कीजिए, अपने आप को एसेस कीजिए कि हमारी एज ए मैनेजर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटीज क्या है। एज ए मैनेजर मैं क्या कर सकता है। अब एक केस स्टडी सुनिए। An employee was run over by a rough terrain forklift truck while he was handling plants and helping to unload stages. एक एम्प्लॉय है, वो क्या करता है, फोकलिफ्ट चलाता है और उसको क्या करता है, अनलोड करता है स्टेजेस को। It appeared that he had to unload stages of plant in different places. और ऐसा प्रतीत होता है कि वो दूसरी जगह पे क्या कर रहा है, वो अलग अलग जगह को अनलोड कर रहा है। The driver of the forklift truck drove off without checking that the road was clear and ran over the employee. और उसने बिना चेकिंग किए हुए एम्प्लॉयज के ऊपर उसने गाड़ी फोकलिफ्ट चढ़ा दिया। The company did not have a system of work of controlling vehicle movement on site. क्यों? क्योंकि कंपनी के पास में ट्रैफिक व्हीकल कंट्रोल का कोई प्लान नहीं था, कोई एसओपी नहीं था, कोई सेफ सिस्टम ऑफ नहीं था। There was also no system of protecting staff from risk associated with transport. और वहां पर कोई एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऐसा कोई एसओपी नहीं था, कोई प्लान नहीं था। The case against the company in its director was heard in the Crown Court. और कंपनी के जो डायरेक्टर है उसके खिलाफ कोर्ट में केस हो गया, को सुनवाई हुई। The company was fined $10,000 plus cost of $8,853 and its director was fined. डायरेक्टर को भी 5,000 यूके पर क्या होगा, पौंड फाइन किया गया। तो देखिए इतना ज्यादा, एक थोड़ी सी लापरवाही के लिए इतना ज्यादा उसे 23,000 देख सकते हैं, 10,000, 8,800 और 5,000। ठीक है, तो यूके पॉइंट इतना उतना उसको देना पड़ा एक छोटी सी गलती के लिए। दिस कोर्स विल हेल्प यू आइडेंटिफाई रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये आपको हेल्प करेगा कि आपकी रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटीज क्या है। यू नीड टू नो व्हेन यू नीड टू एक्ट। आपको जानना हो कि आपको एक्ट करना एक्ट कब करना है, कैसे करना है, किससे करना है, और when to pass thing on a more senior manager, senior manager को पास कैसे करना है, when to call to help because you are but out of your depth। आप कभी हेल्प कर पाएंगे क्योंकि you are out of your depth। आप अपने ना, आप कहने मतलब है आप अपने बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। एक क्विज है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आप सॉल्व करें, आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा। आई होप कि ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। Globally,
अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और डिजीज, कितने हर साल में कितने जो वर्कर्स है रिलेटेड टू एक्सीडेंट और डिजीज वर्क रिलेटेड कितने मरते हैं, कितने बीमार होते हैं, सॉरी कितने बीमार होते हैं, मरते और बीमार दोनों है इसमें, कितने लोग बीमार पड़ते हैं हर साल, उसके बारे में आपको लिखना है। अप्रोक्सीमेटली अनुमान से बताइए हाउ मेनी फेटल एक्सीडेंट अकर ईच ईयर ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट अराउंड द वर्ल्ड, हर साल दुनिया में कंस्ट्रक्शन में कितने एक्सीडेंट होते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड हाउ मेनी पीपल डाई फ्रॉम वर्क रिलेटेड कैंसर ईच ईयर, वर्क रिलेटेड जो कैंसर होता है वो हर साल में कितने आदमी की डेथ होती है। इन यूरोप अलोन हाउ मेनी कैंसर डेथ आर लिंक्ड टू ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड जस्ट एक्सपोजर, यूरोप में एक अकेले यूरोप में कितने आदमी ऑक्यूपेशनल डिजीज से कैंसर से एक्सपोज होते हैं। How many lives will asbestos have claimed globally before it's fully controlled, कितने मतलब जिंदगी जो है हमेशा ग्लोबली asbestos से फुल्ली जो कंट्रोल है उसके बारे में आपको लिखना है। Which of the following does the yellow say is key to tackling the growing number of disease? 7 number है approximately what is the percentage of workers worldwide that do not have any worker insurance to compensate them cases of occupational disease injury. Organizations what establish worker safety programs can reduce injury and workplace illness cost by how much. Then normal question है e-workplace health initiative can help to reduce the sick leave absenteeism by what percentage. sick leave absenteeism क्या है वो related to work percentage. What percent of workplace accident could be prevented by good management? अब गेटिंग इट राइट आप इसमें दे सकते हैं। सो हेल्थ एंड सेफ्टी इज अनदर थिंग ऑन योर लिस्ट एज अ मैनेजर अलोंग विद बजट्स डिसिप्लिन कम्युनिकेशन लीगल। हमने जो पढ़े थे उससे हमें क्या मिला है, लीगल मैटर्स, एचआर मैटर्स, sick leave, annual leave, resources and targets and name but a few. But think about it, managing health and safety can give you a helping hand with managing all the other things that you have to deal with. Good health and safety management can enhance your reputation. यदि आप वर्क प्लेस पे हम यदि हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। देखिए इनहेंस योर रेपुटेशन, आपकी इज्जत मार्केट में बढ़ेगी। इंक्रीज योर प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। आपका जो वेस्टेज है वो रिड्यूस होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होगा, रिड्यूस होगा। मेंटेन हैप्पी एंड हेल्दी टीम, अब स्टाफ का जो मोरल होगा हाई होगा, अच्छा होगा। आप एक हेल्दी टीम प्रिपेयर कर सकते हैं। In fact, managing health and safety is key to your business. Integrated health and safety into everything your business does. Treat health and safety matter with respect that deserve, just like other risks to your business. जैसे कि आप सारे बिजनेस को इससे प्रायोरिटी देते हैं, उसी तरह सेफ्टी को भी आपको प्रायोरिटी देनी होगी एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए। तो जस्ट ए समरी है, आपको इसके बारे में लिखना है। इट्स इंपॉर्टेंट टू मैनेज सेफली बिकॉज जैसे कि हमने पढ़ा शुरू में की नोट्स में क्यों जरूरत है, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। एज ए मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए मैनेजर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों मॉड्यूल 1 फिनिश हो गया। देन हम अगले मॉड्यूल में फिर मिलेंगे, मॉड्यूल 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।